आपके अपने YouTube चैनल वर्कसाइड क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 16 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का समाजशास्त्र सोशियोलॉजी विषय का पेपर लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराऊं, इसलिए दोस्तों मैं आपको पहले ही महत्वपूर्ण 2 अंकीय, महत्वपूर्ण 3 अंकीय, 4 अंकीय प्रश्न आपको बता दिए। ओके, अब दोस्तों आपके वस्तुनिष्ठ रह गए थे, आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे वस्तुनिष्ठ के लिए। ओके, तो वस्तुनिष्ठ देखने वाले हैं। प्रत्येक चैप्टर के मैं आपको सिलेक्टेड वस्तुनिष्ठ बताऊंगा। देखिए मैं आपको क्रम से वस्तुनिष्ठ दिखाते जाऊंगा, तो आप क्या है स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा और मैं कहूँगा आप क्या है वीडियो को पोस्ट करके सभी की प्रैक्टिस करते जाइएगा, आंसर भी बता दूंगा। ओके, तो आप क्या है सभी की तैयार कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको सिलेक्टेड बता रहा हूँ, जिस टाइप के आके पूछे जाते हैं तो मैं आपको उसमें सिलेक्टेड बताते जा रहा हूँ। बाकी मैं कहूँगा अगर समय है तो आगे पूरा क्रम से एक बार पढ़ लीजिए। ओके, और समझ लीजिएगा। जैसे पहला आपका लेखांकन की शाखाएं हैं, तो उपयोग सभी आपकी वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, प्रबंध की लेखांकन, ये सभी है। ओके, नेक्स्ट आपका पूछा जाता है लेखांकन सूचनाओं के बाह्य उपयोगकर्ता नहीं है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका प्रबंधक, इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, छठ में गद्दा मतलब प्रबंधक राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो मैं बाकी आपको क्या मैं आपको सिलेक्ट तो बताते ही जा रहा हूँ, जिनमें आपको ज़्यादा फोकस करना है। बाकी आप पूरे तैयार करते जाइएगा, मैं पूरे पढ़ नहीं रहा हूँ, तो आप देख लीजिए। ओके, क्रम से आपके दिए हुए हैं, इसके आगे आपके ये दिए हुए हैं। ओके, इसमें आपको तय करना नगद बट्टा दे होता है, तो नगद बट्टा दे हमारा कैसा होता है? ये हो जाएगा आपका नगद भुगतान के समय होता है। ओके, नेक्स्ट आपको तय करना ख्याति के स्वीकार्य संपत्ति, तो अमूर्त संपत्ति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ओके, तो नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है जब व्यापार के स्वामी द्वारा निजी प्रयोग हेतु राशि निकाली जाती है उसे कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आहरण। ओके, बाकी आप सभी तैयार कर लीजिए, सॉल्यूशन आपके ये दिए हुए हैं। नेक्स्ट रेगिस्तान इस प्रकार से आपके दिए हुए हैं, तो रेगिस्तान देख लीजिए। ओके, चलिए आगे देख लीजिए। रेगिस्तान की पूर्ति में आपको क्या करना है? ये आपके दिए हुए रेगिस्तान में। ओके, तो ये सभी आप तैयार कर लीजिए, पहले आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए, सॉल्यूशन आपके दिए हुए हैं। बाकी इसमें अक्सर आपका आता है भवन एक है, तो भवन एक आपकी संपत्ति है, तो भवन हमारी क्या है? मूर्त संपत्ति। मूर्त संपत्ति किसे कहते हैं? अमूर्त संपत्ति किसे कहते हैं? ये जरूर तैयार कर लीजिएगा, इनसे संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट फर्नीचर एक है, तो फर्नीचर हमारी एक मूर्त संपत्ति। ओके, तो ये आपको टॉपिक जरूर पढ़ लेना, मूर्त अमूर्त वाला अक्सर पूछा जाता है। बाकी आपकी ये दी हुई है सही जोड़ियाँ, तो इन्हें आपको तैयार कर लेना है। पॉइंट वेस्ट पॉइंट आपकी सही जोड़ी है, इस प्रकार से दी हुई है, जिनकी आपको प्रैक्टिस पूरी तैयार कर लीजिएगा। मैं पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको दिखाते जा रहा हूँ। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तो ये आपकी सही जोड़ी यही है। ओके, तो इससे भी आप देख लीजिए और हमारा कंप्लीट हुआ था। अब देख लीजिए सत्तासद में आपको तय करना है नगद बट्टे का लेखा पुस्तकों में किया जाता है। ओके, तो हमारा क्या सत्य हो जाएगा। बाकी आपकी सत्तासद इस प्रकार से दी है। ओके, क्योंकि आपको पता है सत्तासद में आपको बिल्कुल सिलेक्टेड तो बता ही सकता हूँ कि यही आपको आएगा। टाइम में आपको बता दी जा रहा हूँ जो आपको सिलेक्टेड है। बाकी मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, जो आपको क्या है इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर इसी टाइप के पूछे जाते हुए। एक शब्द एक वाक्य में देख लेते हैं, तो इसमें आपको तैयार करना है पुस्तक पालन का दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? ओके, लुकास ने से राइट आंसर होगा, लुकास पेरियोली इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपके दिए हुए हैं, तो इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी आपका आगे ये दिया हुआ है, पॉइंट वाइज पॉइंट आपके दिए हुए आपके एक वाक्य के, और इनके सॉल्यूशन आपके एक क्रम से दी हैं। तो मैं आपको क्रम से क्वेश्चन दिखा देता हूँ, फिर इनके सॉल्यूशन दिखा रहे हूँ। तो आप क्या है वीडियो को देखते ही पोस्ट करके तैयार कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर क्या है तैयार कर दीजिएगा चैप्टर वाइज चैप्टर। ये पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ था, आगे देख लेते हैं। दोस्तों हमारा दूसरा चैप्टर है लेखांकन के सैद्धांतिक आधार, इससे देख लेते हैं। तो इसमें आर्ट्स के दिए हुए हैं आपके वस्तुनिष्ठ हो गए, तो इसमें आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है निम्न में से कौन सा खाता नाममात्र का खाता होता है? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्नीचर खाता, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों इसमें आपको तैयार करना है संपत्ति प्लस दायित्व इक्वल टू पूंजी, यह सिद्धांत पर आधारित है। तो यह किस सिद्धांत पर आधारित? तो ये आपके दोहरा लेखा सिद्धांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपके इस प्रकार से दिए हुए हैं आपके सही विकल्प। ओके, ये आपको तैयार कर लीजिएगा, ये आपके आंसर हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारे रेगिस्तान इस चैप्टर के, तो रेगिस्तान देख लीजिए। इसमें आपको सबसे पहले तैयार करना है चालू व्यापार की अवधारणा के अनुसार व्यापार डेट तक चलेगा, तो क्या अनिश्चित जीवन तक चलेगा। ओके, नेक्स्ट इसमें आपको तय करना है इस प्रकार के जो फॉर्मूला टाइप के होते हैं ये जरूर अक्सर आते हैं। ओके, तो इन्हें आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। जैसे आपका दिया हुआ है संपत्ति माइनस पूंजी प्लस, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका संपत्ति आपका हो जाएगा इसमें माइनस पूंजी प्लस हो जाएगा दोस्तों आपका दायित्व। ओके, नेक्स्ट है संपत्ति माइनस दायित्व प्लस हो जाएगा आपका दोस्तों पूंजी। ओके, तो ये आपको जरूर तैयार कर लीजिएगा। बाकी इस प्रकार से आपके दिए हुए हैं, तो सभी आपके यहाँ तैयार कर लीजिएगा, ये आपका आंसर दिए हैं। फिर आगे मैं आपको सही जोड़ी बता दे रहा हूँ, तो इनकी भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, ये आपका दिया हुआ, आगे देख लेते हैं। ओके, इसके आगे आपको ये दिए सही जोड़ी के आंसर आपके ये हैं। फिर हमारे आ जाते सत्तासद में आपको तैयार करना है लेखांकन सिद्धांत मानव निर्मित है, सत्य है। लेखांकन प्रमाण लेखांकन नीतियों में असमानता लाता है, तुम्हारा यह सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्येक नाम के लिए जमा होना आवश्यक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका आपको क्लियर बताइएगा, भाई ये आपके इस प्रकार से दिए हुए हैं। ओके, तो इन्हें तैयार कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट हमारा एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, ये आपको तय करना है। इसमें आपका इंपॉर्टेंट है आपका आयकर की दृष्टि से लेखा वर्ष होता है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 12 माह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इस प्रकार से आपके दिए हुए हैं दोहरा लेखा प्रणाली के जनक कौन है? तो कार्टर, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बाकी ये सभी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर है लेन देनों का अभिलेखन फर्स्ट, इसे देख लेते हैं। तो इस प्रकार से आपके दिए हुए हैं। ओके, वस्तुनिष्ठ तैयार कर लीजिएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ज़्यादा
निम्न में से कौन सा समीकरण सही नहीं है, तो इसका अगर इसमें सही नहीं की अगर पूछे जा रहा है तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाए आ नंबर का, पूंजी इक्वल टू संपत्ति माइनस दायित्व तो नहीं होता। बाकी ये तीनों सही है, तो इन्हें आप याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा परंपरागत पद्धति के अनुसार खातों को बांटा गया है, तो खातों को बांटा गया है तो इसका राइट आंसर आपका 2 भागों में। ओके, बाकी इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तो सभी आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, इसके आगे देख लेते हैं, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ, तो ये आपके आंसर दिए हुए। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है रिक्त स्थान की पूर्ति में। देख लेते हैं, इसमें आपको तैयार करना है डेबिट प्रमाणक व्यापार व्यवसाय द्वारा किए गए डेड्रेस के लिए बनाए गए हैं, तो हमारा नगद लेन देनों के लिए बनाए गए हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है तीसरा, पूंजी प्लस दायित्व इक्वल टू होता है। पूंजी प्लस दायित्व इक्वल टू आपका क्या संपत्तियां होता है, ये इस टाइप की जरूरत है, तो तैयार जरूर कर लीजिएगा। बाकी आपका ये दिया हुआ है, इस प्रकार से सभी तैयार कर लीजिएगा, ये आपके आंसर। ओके, फिर देख आपको सही जोड़ी आ जाती है, सही जोड़ी इस प्रकार से दी हुई है, आगे देख लेते हैं। ओके, ये सही जोड़ी यहाँ कंप्लीट इसके आंसर आपके दिए, फिर नेक्स्ट सेकंड सही जोड़ी आंसर, इसके नेक्स्ट थर्ड सही जोड़ी और इसके आंसर, तो तैयार कर लीजिए। प्रैक्टिस आप अपने से करने का प्रयास कीजिएगा। ओके, क्योंकि कम समय है तो मैं आपको फास्ट ही आपको बताते जा रहा हूँ। ओके, तो एक बार अपने से प्रैक्टिस पूरी कर लीजिएगा। बाकी फिर साथ साथ में आपको तैयार करना है मूल प्रलेख के आधार पर प्रमाणक तैयार किए जाते हैं, तो आपको बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, वही आपके दिए हुए, बाकी तो आपको तैयार कर लेना। बैंक खाता एक वास्तविक खाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ओके, ये आपके इंपॉर्टेंट थे, तो तैयार इन्हें कर लीजिएगा। बाकी आपको सभी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। ओके, तो इसमें आपको इस बार से आपके दिए हुए हैं, तो नाम पत्र का यानी डेबिट नोट कौन बनाता है, तो व्यापारी बनाते हैं। ओके, मुख्य रूप से प्रमाणक कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। बाकी आगे आपके ये दिए हुए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका लेखांकन समीकरण किस अवधारणा पर आधारित है, द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित है, इंपॉर्टेंट तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट रोकड़ बैंक में जमा करने पर कौन सा खाता डेबिट किया जाता है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर बैंक का खाता, इसका बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बाकी आपके इस प्रकार से दिए क्वेश्चन के आंसर आगे देख लेते हैं। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। या फिर दोस्तों आप क्या है टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा और सर्च करिएगा अनुराग स्टडी क्लासेस, सबसे पहले आपको अपना चैनल मिल जाएगा। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यहाँ जरूर ज्वाइन हो जाएगा। फायदा ये रहेगा कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको क्या है PDF वगैरह आपको तुरंत ही यहाँ मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है लेन देनों का अभिलेखन, सेकंड चैप्टर, इससे देख लेते हैं। इस प्रकार से आपके दिए हुए इसमें आपके विकल्प। होंगे, तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट आपका रोकड़ वही में कौन से लेन देन नहीं लिखे जाते, तो उधार व्यक्ति के नहीं लिखे जाते। ओके, ये आपको तैयार रखना है। और नेक्स्ट दोस्तों इसमें आपको तैयार करना है खातों को संतुलित करने का अर्थ है नाम व जमा पक्ष योग के अंतर की गणना। ओके, आगे देख लेते हैं। बाकी दोस्तों हमारे आगे इस प्रकार से दिए हुए हैं, तो इनको आपको तैयार कर लें, आपके आंसर। ओके, आप देख ले रेगिस्तान की पूर्ति इस चैप्टर के। ओके, तो इस प्रकार से आपके दिए, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट उधार बेची गई संपत्ति का अभिलेखन ट्रेड एड्रेस में होता है, तो आपके इसका राइट आंसर होगा प्रमुख रोजनामचे में होता है। ओके, बाकी इस प्रकार से आपके दिए हुए हैं, तैयार अच्छे से आपको कर लेना है। ओके, आगे देख लेते हैं सही जोड़ी है। सही जोड़ी इस प्रकार से दी है हमारी, तो इन्हें आपको देख लेना है, ये आपकी सही जोड़ी है, इनके आंसर। ओके, सेकंड सही जोड़ी आपकी इस प्रकार से उनके आंसर। ओके, नेक्स्ट हम सत्य देख लेते हैं। सत्य में आपको एक सेकंड नंबर का इंपॉर्टेंट है, यदि किसी प्रविष्टि में से एक खाते को नाम व एक से अधिक खातों को जमा पक्ष में अभिलिखित किया जाए, तो ऐसी प्रविष्टि को संयुक्त मिश्रित प्रविष्टि कहते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट खुदरा रोकड़ वही में बड़े भुगतानों का भी लेखन किया जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यह सत्य हो जाएगा। ओके, बाकी इस प्रकार से आपका दिया हुआ कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं, यह इस प्रकार से दिया हुआ। ओके, जैसे पहला इंपॉर्टेंट है आपका वर्तमान समय में फुटकर रोकड़ वही रखने की वैज्ञानिक एवं उपयोगी प्रणाली कौन सी है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा खुदरा रोकड़ वही। ओके, बाकी इस प्रकार से आपके दिए हुए हैं, ये आपको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका रोकड़ वही का सदैव कौन सा शेष होता है, तो इसका राइट आंसर होगा नाम शेष होता है। ओके, बाकी इस प्रकार से आपके दिए इनके आंसर कंप्लीट हो जाता है। ओके, क्रम से इतने बताते जा रहा हूँ मैं आपको, एक पढ़ के उनके आंसर नहीं बता रहा हूँ, आप क्या क्रम से पढ़ते जाइए, समझ कर याद करते जाइएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है बैंक समाधान विवरण। ओके, तो इसमें आपको देख लेते इस प्रकार से दिया हुआ है, जिसमें पहला आपको तय करना है बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है, तो व्यापारी द्वारा बनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, बाकी इस प्रकार से आपके दिए हुए से संबंधित आपके विकल्प। ओके, तो इस चैप्टर संबंधित इस प्रकार से आपके दिए तो इन्हें तैयार कर लीजिएगा। इसमें ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है। ओके, तो ये आपके समय की बात हो रही है इसमें, तो इसमें आपका राइट आंसर इसमें अभी इसमें तो कोई नहीं है। ओके, क्लियर आंसर आपको इसमें बताइए कमेंट में। ओके, नेक्स्ट बैंक समाधान विवरण है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बैंक समाधान विवरण का रोकड़ वही का एक भाग है। ओके, नेक्स्ट आपकी इस प्रकार से दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको तय करना है पासबुक के क्रेडिट शेष का अर्थ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अनुकूलित शेष। ओके, बाकी इस प्रकार से आपके दिए हुए हैं। फिर रेगिस्तान की पूर्ति इस प्रकार से दी हुई है। ओके, जिसमें आपको तय करना है बैंक समाधान विवरण खाता नहीं एक डेट एड्रेस से क्या है विवरण। ओके, नेक्स्ट आपको तय करना है रोकड़ वही का क्रेडिट शेष डेट एड्रेस को दर्शाता है, तो ये हमारा क्या है अधिविकेशक को दर्शाता है। ओके, नेक्स्ट बैंक समाधान विवरण डेट एड्रेस द्वारा बनाया जाता है, तो व्यापारी द्वारा बनाया जाता है। ओके, बाकी आपकी ये सही जोड़ी इस प्रकार से दी हुई है, तो इन्हें आपको तैयार कर लीजिएगा, ये आपकी सही जोड़ी दी हुई है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा आ जाता है सत्य। ओके, सत्य इस प्रकार से दिए हुए हैं।
तो इनको भी आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, इसमें ये आपको इंपॉर्टेंट है कि पासबुक का क्रेडिट शेष प्रतिकूल शेष होता है तो आपका ये असत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, तो ये आपका दिया हुआ है, देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट इसमें आपके 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये अक्सर पूछे जाते हैं। बैंक समाधान विवरण कब बनाया जाता है? तो बैंक समाधान कब बनाया जाता है? एक निश्चित तिथि को बनाया जाता है। नेक्स्ट है बैंक समाधान विवरण कौन बनाता है? तो ग्राहक बनाता है। नेक्स्ट है हमारा बैंक विवरण किसके द्वारा भेजा जाता है? तो उसका राइट आंसर बैंकों द्वारा भेजा जाता है। ओके, इस प्रकार से आपके दिए हुए हैं, सभी आपको तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नहीं दोस्तों हमारा चैप्टर है तलपट एवं अशुद्धियों का आपका संशोधन, ऐसे देख लेते हैं। इसके आपके दिए हुए विकल्प के, इसमें आपका ये इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन सा खाता नाम डेबिट शेष प्रदर्शित करता है? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा पूंजी खाता। ओके, बाकी इस प्रकार से आपके दिए तैयार है, कर लीजिए। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे इस प्रकार से आपके दिए हुए आपके विकल्प के, और इसमें आपका इंपॉर्टेंट तलपट है। तो तलपट हमारा क्या है? एक शेषों की सूची है। ओके, बाकी इस प्रकार से आपके दिए तलपट तैयार कब किया जाता है? तलपट आपका कब तैयार किया जाता है? विशेष तिथि को किया जाता है। ओके, रेगिस्तान की पूर्ति में इस प्रकार से आपके दिए रेगिस्तान की पूर्ति में। ओके, तो इन्हें आपको तैयार कर लीजिएगा, सभी आपको तैयार कर लेने, सभी इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि वस्तुनिष्ठ में आपको पता है कोई फिक्स नहीं बता सकता कि कौन सा आपको वस्तुनिष्ठ रहने वाला है। ये तो आपको क्या है ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समाज के आधार पर आपको लेना पड़ेगा। इस प्रकार से आपके दिए हुए हैं। फिर हमारी सही जोड़ी आ जाती है, तो सही जोड़ी इस प्रकार से इनकी भी आपका है मिला लीजिएगा। ओके, सॉल्यूशन के साथ मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा 77 में आपको तय करना है, आपका उद्धृत खाते के साथ तैयार किया गया तलपट हमेशा शुद्ध होता है, तो हमारा क्या है बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, बाकी इस प्रकार से आपका दिया है 77 के, और उनके सॉल्यूशन आपके क्रम से दिए हुए पॉइंट वाइज पॉइंट। ओके, फिर आ जाता है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, जिसमें आपका इंपॉर्टेंट है, विक्रय पुस्तक का योग 500 रुपये अधिक लगाया गया है, किस प्रकार के शुद्धि? इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। ओके, तो आपको जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो आपकी 1/25 शुद्धि इसका राइट आंसर होगा। यदि क्या है कोई भी वस्तु का मूल्य उसमें ज़्यादा अगर बताया जा रहा है, मतलब 50 की वस्तु है, ओके 50 रुपये की, उसमें क्या है 200 रुपये ज़्यादा लगा दी, 100 रुपये ज़्यादा लगा दी, तो आपकी 1/25 आपकी अशुद्धि कहलाएगी। तो इस प्रकार से तैयार रखिएगा। बाकी आपके ये दिए हुए कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है हास, प्रावधान और संचय, से देख लेते हैं। तो इसमें आपको तैयार करना है, मूल हास की प्रकृति है तो ब्रह की है। ओके, मूल हास लगाया जाता है लाभ की दशा में। ओके, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूल हास का संबंध है तो चालू संपत्ति से इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इस प्रकार से आपके दिए हुए हैं, तैयार है, अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, ये आपका क्रम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, इसके आगे मैं आपको आंसर भी बता देता हूँ इनके। ओके, ये इसके आंसर दिए हैं आपके सही विकल्प पे। नेक्स्ट दोस्तों हमारे आपके आ जाते हैं रेगिस्तान की पूर्ति, ये देख लीजिए। इसमें आपका ये इंपॉर्टेंट है, मूल्यह्रास संपत्तियों पर लगाया जाता है तो स्थायी संपत्तियों पर लगाया जाता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, इस प्रकार से आपका दिया हुआ। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है, समस्त विशेष संचय डेडरेस कहलाते हैं, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? आयोजक कहलाते हैं। ओके, आपका आयोजन कहलाते हैं। ओके, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे आ जाती सही जोड़ी है, इस प्रकार से आपकी दी हुई है, तो ये आपके सभी तैयार कर लीजिएगा। ओके, फिर 77 में आपको तैयार करना है, हास आपका हास एक रोकड़ व्यय है, सत्य है, मूल्य हास का संबंध चालू संपत्तियों से होता है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट था। ओके, ये आपका हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, जिसमें आपको पहले तैयार करना है, संपत्ति के निरंतर प्रयोग से उसके मूल्य में होने वाली कमी को क्या कहते हैं? उसे हम क्या है मूल्यह्रास कहते हैं। मूल्यह्रास की परिभाषा आपकी ये लिखी हुई है। ओके, ये आपका दिया हुआ है, मूल्यह्रास का संबंध कौन सी संपत्ति से होता है? तो स्थायी संपत्ति से होता है, ये आप याद रखिएगा। ओके, बाकी पूरे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये आपके दिए हुए सॉल्यूशन। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर है वित्तीय विवरण, फर्स्ट वाला चैप्टर से देख लेते हैं। तो इसके आपके दिए हुए हैं आपके सही विकल्प। ओके, इसमें आपके ये इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से चालू संपत्ति का उदाहरण है तो देनदार। ओके, इस संपत्ति वाला जरूर पूछा जाएगा उदाहरण कौन सा है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो ये आपको तैयार करना है। आर्थिक चट्टा है तो ये भी आपके दिए हुए। ओके, तो इन्हें आपको तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। बाकी यहाँ के आपके ये दिया हुआ। ओके, जिसमें आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, निम्न में से प्रत्यक्ष व्यय का उदाहरण है, तो ये आपका हो जाएगा बाहर गाड़ी भाड़ा, ही आपका राइट आंसर होगा। ओके, बाकी आंसर आपके ये दिए। फिर आज रेगिस्तान की पूर्ति, इसमें आपका इंपॉर्टेंट है, सभी प्रत्यक्ष व्ययों का लेखा डेटाबेस खाते में किया जाता है, तो आपका हो जाएगा व्यापार खाते में किया जाता है। ओके, बाकी इस प्रकार से आपके दिए हुए हैं, इन्हें आपको तैयार कर लेना है। सॉल्यूशन आपके ये दिए हुए हैं। ओके, फिर आपकी सही जोड़ी आ जाती हैं। 77 इस प्रकार से दिए हुए हैं। ओके, तो पहला है जैसे आहरण की रकम पूंजी में जोड़ी जाती है, आपका ये असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है मशीन एक चल संपत्ति है, तो हमारा ये भी असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है सकल लाभ इक्वल टू शुद्ध लाभ माइनस के माल की लागत, तो हमारा क्या सत्य हो जाएगा। ओके, बाकी इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तो कंप्लीट आपको कर लेना है। नेक्स्ट हमारा एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आ जाता है, जिसमें पहला है संपत्ति इक्वल टू पूंजी प्लस होता है आपका दायित्व। के तो दायित्व इसका आपका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तैयार कर लीजिएगा। जैसे आपका ये 7वां वाला भी है, शुद्ध विक्रय माइनस बिके माल की लागत इक्वल टू आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका सकल हानि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बाकी आपके इसके आंसर आप देख लीजिए, आपके दिए हुए। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है वित्तीय विवरण, सेकंड वाला चैप्टर, लास्ट चैप्टर है हमारा। ओके, तो इस प्रकार से आपके दिए हुए, इसमें आपके सही विकल्प, जिसमें आपका इंपॉर्टेंट है पूर्व दत्त व्यय को चट्टा में दर्शाया जाता है, तो हमारा हो जाएगा संपत्ति पक्ष में। ओके, बाकी इस प्रकार से आपका दिया हुआ, तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट इसमें आपको 5 में तैयार करना है अदत्त व्यय है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा व्यक्तिगत खाता है। ओके, बाकी इस प्रकार से आपके इनके सॉल्यूशन दिए हुए हैं, तो तैयार कर लीजिएगा।
फिर नेक्स्ट आ जाता है किसान की पूर्ति, जिसमें पहला हमारा अनुपार्जित आय को चिट्ठा में डेडरेस पक्ष में लिखा जाता है, तो उसका राइट आंसर आपका दायित्व में। ओके, नेक्स्ट है वर्ष के अंत में पूंजी में वृद्धि डेडरेस दर्शाती है, तो हमारी क्या दर्शाती है, लाभ दर्शाती है। ओके, बाकी इस प्रकार से आपका दिया हुआ तो इन्हें आपको तैयार कर लीजिएगा। फिर आपकी सही जोड़ियाँ दी हुई हैं, फिर 70 हमारे इस प्रकार से दी हुई है, इन्हें आपको तैयार करने हैं। सभी इसमें इंपॉर्टेंट है आपके लगभग। ओके, तो ये आपको तैयार करना है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये पढ़ लीजिएगा, आंसर लगा लीजिएगा, थोड़ा माइंड में आपके फिट हो जाएगा। ओके, और फिर हमारे आ जाते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, जिसमें पहला है कोई एक चालू दायित्व का उदाहरण दीजिए, तो आप लिख सकते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे क्या है, चालू दायित्व का उदाहरण। ओके, बाकी इस प्रकार से आपके दिए हुए हैं, तो आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आपको देखना देय बट्टा संचिति का आयोजन किन पर किया जाता है, तो उसका राइट आंसर होगा व्ययों पर। नेक्स्ट सकल लाभ या सकल हानि का अंतरण किस खाते में किया जाता है, तो व्यापार खाते में किया जाता है। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपके सभी चैप्टर के आपको क्या है सिलेक्टेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए हैं, बाकी पूरे वस्तुनिष्ठ बताए हैं, सभी तैयार कर लीजिएगा। बाकी जो सिलेक्ट बताए उन्हें भी आपको ध्यान से अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके चैनल से जुड़ गया। कोई दोस्तों डाउट है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।